क्यों ये चीज हो रही है? केवल हिंदी के साथ ही क्यों हो रही है? इंग्लिश के साथ क्यों नहीं हो रही भाई? हे हाय, वेलकम बैक। ये आपका पहला वीडियो है जिसमें अब मैं बात करने वाला हूँ कि आप अपनी इंग्लिश कैसे सुधार सकते हैं घर पे रहते ही। सो बेसिकली सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड कि आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं और दूसरे बोल लेते हैं। व्हाट इज द साइकोलॉजी बोले तो वो क्या बिलीफ है जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में होल्ड करते हो, आपने सोच के और उसको विश्वास करके रखा है, जिसकी वजह से आज आप इंग्लिश बोल नहीं पाते हो और जिसकी वजह से मैं बोल लेता हूँ और बाकी सारे लोग बोल लेते हैं। वेल, एज पर द रिसर्च जो मैंने खुद रिसर्च करी थी जब मैं इंग्लिश बोलना चाहता था, मैं इंग्लिश सीख रहा था कि इंग्लिश कैसे बोली जाती है। बेसिकली 3 साल पहले मैं सीबीएसई स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ। 12th मैंने एनआईओएस से किया हुआ है, सबसे बड़ी बात ये है। सो बेसिकली एट दैट टाइम, उस समय मैं खुद इंग्लिश बोलना चाहता था, इंग्लिश सीखना चाहता था, इंग्लिश में बहुत अच्छे से बात करना चाहता था और फ्लुएंसी मेंटेन करना चाहता था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इंग्लिश, फ्लुएंसी मेंटेन करना, राइट? कि आप लगातार बोलते चले जाओ, बोलते चले जाओ, बोलते चले जाओ, सो दैट सामने देखने वाला भी ये समझ जाए कि हाँ, ये चीज़ आपको आती है। उस टाइम मैंने काफ़ी कंपनीज में इंटरव्यू दिए और मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, बट एट दैट टाइम मैंने अमेजोन पे इंटरव्यू दिया और मैं सेलेक्ट हो गया। वो पहली जगह थी जहाँ पे मैंने अपनी टूटी फूटी इंग्लिश जैसे तैसे रिपीट और प्रैक्टिस कर करके बोला था और मैं सेलेक्ट हो गया। बट मैंने अमेजोन वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया। मैंने वहाँ पे केवल इंटरव्यू इसलिए दिया था अपने घर वालों को प्रूव करने के लिए कि मुझको इंग्लिश आती है। और फिर उसके बाद से मेरी ज़िंदगी में ड्रास्टिक चेंज आया। मैंने सारी चीज़ें देखना चालू करी कि ज़िंदगी कैसे क्या चलती है। और फिर मेरे को लगा कि मतलब इंग्लिश आना बहुत ही ज़रूरी है। एज मुझको कोच बनना है, मुझको ट्रेनर बनना है, सेल्फ अवेयरनेस कोचिंग करनी थी मेरे को, और इवन मेरे को ऑथर बनना था। तो मैंने कहा यार, हिंदी में तो कोई इतनी किताबें पढ़ता नहीं, इंग्लिश में ही करना पड़ेगा क्योंकि इंग्लिश की पॉपुलैरिटी ज़्यादा है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सो इसके लिए मैंने इंग्लिश पढ़ना चालू करी। मैंने 8 से 10 प्रिंसिपल्स खोजे, ढूंढे और उन पे काम करना चालू किया और इसके बाद से मेरी इंग्लिश अच्छी होती चली गई और दिन पर दिन मेरी इंग्लिश अच्छी ही होती जा रही है, राइट? सो द साइकोलॉजी बिहाइंड योर ब्रेन इज, आप ये सोचते हो कि इंग्लिश आपकी सेकंड लैंग्वेज है, राइट? आप सोचते हो हिंदी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है एंड दिस इज द रीजन मैं इतनी तेज इतनी जल्दी हिंदी बोलता चला जा रहा हूँ, राइट? यही रीजन है कि मैं इतनी जल्दी हिंदी बोल रहा हूँ, सॉरी, और आप भी इतनी तेज हिंदी बोलते हो। आपको पता है कि आप हिंदी में कभी रॉन्ग नहीं हो सकते हो, इसलिए आपके दिमाग में ये थॉट बैठा हुआ है और आप हिंदी बहुत अच्छे से बोल लेते हो। अगर सेम वे आप यही थॉट, यही सेम बिलीफ अपने ब्रेन में होल्ड करोगे कि इंग्लिश में आप परफेक्ट और इंग्लिश आप बोल सकते हो, नो मैटर आप इंग्लिश घुमा के फिरा के किसी तरीके से भी बोलोगे ना, और इंग्लिश सही ही जाएगी, आपका सेंटेंस एकदम करेक्ट जाएगा। तो लेकिन क्या आपने सोचा है कि आपका सेंटेंस एकदम करेक्ट क्यों जाता है हिंदी में? आप हिंदी इतनी जल्दी जल्दी बोलते हो, कहीं से कोई भी सेंटेंस कहीं से भी घुमा के बोल देते हो और आखिरी में वो करेक्ट सेंटेंस ही होता है। बट क्यों? ऐसा क्या है? क्यों ये चीज हो रही है? केवल हिंदी के साथ ही क्यों हो रही है? इंग्लिश के साथ क्यों नहीं हो रही भाई? उर्दू के साथ क्यों नहीं हो रही? कोई और भी लैंग्वेज तू बोलता भाई, उसके साथ क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही? द रीजन इज, आप ये मानते हो कि हिंदी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है और आप हिंदी में कभी नहीं गलत हो सकते। यस, यू आर राइट। दिस इज द ओनली थॉट यू होल्ड इन योर हेड। ये इकलौता एक थॉट है जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में होल्ड करते हो, जिसपे आप खुद बिलीव करते हो और इसके बाद आप हिंदी में परफेक्ट हो। आपको हिंदी में कोई नहीं रोक सकता। सो सेम वे, अगर आप यही सेम थॉट इंग्लिश में भी समझना चालू कर दोगे और अपने में बिलीव करने लगोगे कि आप हिंदी में ही नहीं, आप इंग्लिश में भी परफेक्ट हो और इंग्लिश में आपको कोई भी पिछाड़ नहीं सकता। आप इंग्लिश एकदम फर्राटेदार बोल सकते हो, बोलते ना फर्राटेदार, एकदम बहुत तेज फ्लुएंसी में आप उतनी तेज इंग्लिश बोल सकते हो। आपको बस विश्वास करना है। अगर आपने ये एक छोटे से थॉट पे, जो कि एक बड़ी लाइन तक नहीं है, एक सिंगल लाइन सेंटेंस है, उस पर विश्वास कर लिया तो आप भी बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाओगे और बोलने लगोगे। आई गारंटी आप बोलने लगोगे। इफ आई कैन डू दिस, यू कैन डू दिस। यू कैन स्पीक अ वेरी गुड फ्लुएंसी, यू कैन स्पीक अ वेरी गुड इंग्लिश in no matter what direction you want to go and whatever your career is. Okay, so हम अब अगली वीडियो में ये बात करेंगे कि कैसे कैसे कौन सी स्टेप्स हैं जो आप 1 2 3 एक एक करके आप प्रैक्टिस करोगे। और मैं आपको यही
सलाह दूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप एक एक करके ही उनको प्रैक्टिस करें। एक एक करके प्रैक्टिस करेंगे ना तो उसमें परफेक्शन आता है। परफेक्ट कोई नहीं है इस दुनिया में, लेकिन परफेक्शन आता है और हर कोई परफेक्शन के लिए ही काम करता है। सो इस चीज को भी ध्यान में रखें अपने, और अगली वीडियो पे फटाफट जंप लगाएं और देखिए कि आपका कौन सा सबसे पहला प्रिंसिपल है जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो आज ही से, और उसको मैं जैसा बताऊं वैसे ही इम्प्लीमेंट करिएगा। आई गारंटी 30 दिन के अंदर आप इंग्लिश बोलने लगोगे, और उतनी अच्छी इंग्लिश बोलोगे जितना कि आपने खुद सोचा नहीं होगा। सो स्टे क्रिएटिव, stay positive, and stay classy, because you are the one who is going to give and do whatever you are looking forward to.